एक किसी का ऑब्जेक्शन मेरे ऊपर आए, मैंने इतने साल से काम कर रहा हूँ, कोई एक आदमी कह दे कि वाजिद से मुझे 1 रुपया लेनदारी है, 1 लाख रुपए की भी लेनदारी है, तो ये सब बकवास है। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं अब भी कह रहा हूँ दोबारा, वो मेरा बिजनेस है, वो बिजनेस मैं करता रहूँगा, बिजनेस चल रहा है मेरा। और दूसरी चीज़, जो राजनीति में पिछले 5 साल काम किया है, उसे मैं पूरी तरह से जनता के पैसे को जनता पे खर्च कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं राजनीति में हूँ, राजनीति में एक भी पैसा अगर जो जनता का पैसा, उसे पूरी ईमानदारी के साथ जनता पे खर्च किया जाएगा। जो मुझे अपने बीवी बच्चे, मुझे अपना घर चलाने के लिए चाहिए, उसे तो उसके लिए तो मुझे कारोबार करना ही पड़ेगा, बिजनेस करना ही पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी के वाजिद खान जो पार्षद उम्मीदवार हैं, उनकी रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। कुछ ऑफिस इसका जो है इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये ओखला विहार की सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। काफ़ी पब्लिक यहाँ पर जो है मौजूद है इस टाइम आम आदमी पार्टी की रैली में। यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ये कॉलोनी ओखला विहार इससे पहले कहीं और वार्ड में थी, पहली बार आपके शाहीन बाग वार्ड में आई है। तो इस कॉलोनी के बारे में क्या कुछ सोचा है? देखिए, ओखला विहार के अंदर जितने भी काम चल रहे हैं, हमारी दिल्ली सरकार के द्वारा अभी तक काम हुए हैं, जो विधायक जी ने काम कराए हैं। और ओखला विहार पिछले बार ओखला विहार ने यहाँ से कांग्रेस का जिता के भेजा था, लेकिन कांग्रेस वाले पूरे देश के अंदर पार्टी छोड़ के भाजपा में भाग रहे हैं। जिस तरह से भाजपा के अंदर वो जा रहे हैं, इस जनता ने वो कांग्रेस के ऊपर से विश्वास खत्म कर दिया आपने, क्योंकि वो जीतते हैं और कांग्रेस भाजपा में चले जाते हैं। चाहे वो गोवा का हो, चाहे किसी भी प्रदेश का देख लीजिए, वो यहाँ भी इस वार्ड के साथ, ओखला विहार के साथ भी ये हुआ था कि कांग्रेस से जीते थे और वो चले गए भाजपा के अंदर। अब अबुल फजल शाहीन बाग जो वार्ड था, मैं वहाँ से काउंसलर था पिछली बार 2015 से 2022 के कार्यकाल। अभी यहाँ की जनता, ये ओखला विहार हमारे साथ जुड़ा है। इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी और यहाँ की जनता का प्यार भरपूर मिला और मुझे जिता के भेजा जनता ने, तो मैं ओखला विहार के अंदर जो भी एमसीडी के काम होते हैं उन्हें पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ करूँगा। एमसीडी के तो काम आप करेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के यहाँ पर विधायक भी हैं, कुछ काम हम आप चाहें तो हम आपको याद दिला दें। अगर जैसे कि यहाँ पर अभी तक पानी की लाइन बिछ चुकी है, लेकिन पानी नहीं आया है। देखिए, पानी की लाइन डल गई है यहाँ पर, पहले ऑलरेडी पूरे ओखला विहार में अभी रोड भी बनी है, सारा सीवर का काम हुआ, पानी की लाइन डालने का काम हुआ। इस तरह से यहाँ पे पूरे काम अभी तक हुए हैं। पानी की लाइन डालने का काम किया दिल्ली सरकार ने किया, रोड बनाने का हमारे विधायक जी ने यहाँ पे जो काम किए, सारे यहाँ के लोगों ने मिलकर काम कराए। जो आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने यहाँ पे टाइम दिया, उन्हीं के साथ मिलकर जो काम, अगर पानी की लाइन का पानी नहीं आ रहा है तो उसे भी जल्दी पानी लाने की कोशिश, पानी को जुड़वाने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द पानी आना है। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक, महिला मोहल्ला क्लिनिक का प्रपोजल यहाँ से गया है, और जो हमारे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो यहाँ के संगठन मानते हैं या हमारे वार्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने आइडेंटिफाई जगह की है जो जल बोर्ड की जमीन है, और वो प्रपोजल जा चुका है। बहुत जल्द वो काम शुरू होना है। देखिए, अगर काम करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। अगर कोई ईमानदारी से अपना काम, कारोबार, बिजनेस हर आदमी करता है, और पिछले मैं 2005 से काम कर रहा हूँ, काम करता हूँ ईमानदारी के साथ। अगर मैं कोई कारोबार नहीं करूँगा, पूरी तरीके से राजनीति करूँ, जिस तरह से लोग, आम आदमी पार्टी आई, देखिए ईमानदारी को लेकर आई है, भाजपा भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, और वो हमारी पार्टी ने किया। मेरी पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो छोटी नौकरियां करते थे, वो विधायक बने, और जिनके अपने कारोबार थे, वो अपना कारोबार आज भी ऐसे स्मूथली चला रहे हैं। जितना सादा और सिंपल हमारा यहाँ का पार्टी का कार्यकर्ता है, ये पार्टी के एमएलए और विधायक और काउंसलर हैं। मैं अपना काम करता हूँ ईमानदारी के साथ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं राजनीति में हूँ, राजनीति में एक भी पैसा अगर सरकार का जो जनता का पैसा, उसे पूरी ईमानदारी के साथ जनता पे खर्च किया जाएगा। जो मुझे अपने बीवी बच्चे, मुझे अपना घर चलाने के लिए चाहिए, उसके लिए तो मुझे कारोबार करना ही पड़ेगा, बिजनेस करना ही पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता, मैं ये कहता हूँ, बिल्डिंग लाइन से ओखला का तकरीबन कुछ भी नहीं, चाहे कोई प्लॉट खरीदता हो, चाहे फ्लैट खरीदता हो या बेचता हो, यहाँ की जनता प्यार करती है, और उसी के साथ उससे कम से कम 50% लोग जुड़े हुए हैं। बाकी यहाँ पे हमारे लिए, यहाँ पे नौकरी पेशा आदमी बहुत रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिल्डर हैं तो बिल्डर हैं। अगर मैंने कोई गलत काम किया हो, एक किसी का ऑब्जेक्शन मेरे ऊपर आए, मैंने इतने साल से काम कर रहा हूँ, कोई एक आदमी कह दे कि वाजिद से मुझे 1 रुपया लेनदारी है, 1 लाख रुपए की भी लेनदारी है, किसी को मैंने फ्लैट टाइम पे नहीं दिया, तो ये सब बकवास है। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं अब भी कह रहा हूँ दोबारा, वो मेरा बिजनेस है, वो बिजनेस मैं करता रहूँगा, बिजनेस चल रहा है मेरा। और दूसरी चीज़, जो राजनीति में पिछले 5 साल काम किया है, उसे मैं पूरी तरह से जनता के पैसों को जनता पे खर्च कर। अच्छा, वाजिद खान को आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। एक चीज़ से बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, अपोजिशन
टारगेट कर रही है कि कूड़े का ढेर अब तक नहीं हटा पाए, कूड़े का ढेर नहीं हटा पाए शाहीन बाग और अलशिफा वाला। देखिए सुनिए, दिल्ली में एमसीडी ने 15 साल में, भाजपा की एमसीडी ने दिल्ली को 3 बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। हमें टारगेट बनाया गया, विपक्ष में हम थे, लेकिन हमने हर चीज कोशिश करी और लगातार उस पर फोकस किया कि कूड़ा वहाँ से उठता है, उसका निष्पादन हो। लेकिन अगर कभी मैन पावर छुट्टी है, दीपावली है या होली है, उस पर अगर छुट्टी होगी तो मैन पावर की कमी, ट्रक वालों की कमी, तो उस पर अब आप देखिए बराबर कंटिन्यू कूड़ा जिस तरह से रोज डलता है, रोज उठता है वहाँ पे कूड़ा, क्योंकि पॉपुलेशन शाहीन बाग अबुल फजल की आबादी हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है। शाहीन बाग अबुल फजल की मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शाहीन बाग और अबुल फजल के अंदर 7 लाख पॉपुलेशन है, शाहीन बाग में 5 लाख पॉपुलेशन है अकेले शाहीन बाग के अंदर। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, आप इसमें दिल्ली के अंदर 10 गारंटी लेके हम काम करना है एमसीडी में, और दिल्ली की जनता ने यह ठान लिया कि दिल्ली के अंदर आपके एमसीडी की सरकार बन रही है और दिल्ली फुल बहुमत में एमसीडी में आ रही है। दिल्ली सरकार का है पहले से, एमसीडी में भी आएंगे और मिल के काम करेंगे, पूरी दिल्ली को साफ करेंगे।